योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्नाम् अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीश्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्रमौलिम् श्रीदेशिकार्य घनश्यामगुरुं नमामः। श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज ने न्यास विंशति ग्रंथ में 30 श्लोक में शिष्य के लक्षणों का चिंतन किया। 14 लक्षणों का। जब तक शिष्य प्रामाणिक नहीं रहेगा अपने आप में, तब तक वह गुरु की कृपा के योग्य नहीं बन पाता। और जब तक गुरु अपने आप में प्रामाणिक नहीं हो पाता, तब तक वह शिष्य का कल्याण नहीं कर सकता। तो यहां पर शिष्य के लक्षणों का चिंतन क्यों किया गया? क्योंकि जब तक शिष्य में शिष्यत्व पूरी तरह से नहीं आएगा, तब तक वह भगवान की कृपा के योग्य नहीं बन पाएगा, गुरु की कृपा के योग्य नहीं बन पाएगा। क्योंकि संसार में तो विडंबना ऐसी होती है कि सच्चे शिष्य दुर्लभ हैं। सच्चे गुरु, सच्चे शिष्य सभी दुर्लभ हो रहे हैं। वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान की जो रुचि है, वही सच्चे गुरु और सच्चे शिष्य का संबंध का प्रमाण है। तो यहां पर वर्णन किया न्यास विंशति के 30 श्लोक में श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज ने 14 लक्षण कहे शिष्य के लिए कि इन 14 लक्षणों को जीवन में उतारे जब व्यक्ति, तब वह सच्चा शिष्य बन पाता है, तब वह पक्का शिष्य बन पाता है, और तब ही उसके जीवन में ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान और भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए योग्यता उसे प्राप्त हो पाती है। तो 14 लक्षणों का वर्णन किया गया यहां पर। सद्बुद्धि साधु सेवी समुचित चरितस् तत्वबोधाभिलाषी शुश्रूषुस्त्यक्तमानः प्रणिपतनपरः प्रश्नकाल प्रतीक्षः शांतो दान्तो न सूयुस् शरणमुपगतः शास्त्रविश्वासशाली शिष्यः प्राप्तः परीक्षां कृतवेदभिमतं तत्वतः शिक्षणीयः। तो इसमें 7वां लक्षण कहा गया। हम 6 लक्षणों का चिंतन कर चुके, यहां 7वें लक्षण का चिंतन कर रहे हैं। 7वां लक्षण कहा गया प्रणिपतन परः, जो अपने गुरुजनों के सम्मुख हमेशा प्रणिपात करने के लिए, प्रणाम करने के लिए तत्पर हो, अपने गुरुजनों के सम्मुख जो हमेशा विनम्र हो, जो हमेशा नम्रता पूर्वक व्यवहार करता हो, वह व्यक्ति है सच्चा शिष्य। देखिए, सब ऊंचा उठना चाहते हैं, सब बड़ा बनना चाहते हैं, सब दूसरों को झुकाना चाहते हैं, लेकिन खुद नहीं झुकना चाहते।
और यह बात समझ लीजिए, खुद के झुके बिना अपना कल्याण नहीं हो सकता। खुद के झुके बिना अपना कल्याण संभव नहीं है। दूसरों को झुकाने वालों का कल्याण नहीं होता है। जो संसार को झुकाना चाहता है उसका कल्याण नहीं होता है। जिन्होंने संसार को जीतना चाहा, विश्व विजेता बनना चाहा, पता नहीं लाखों करोड़ों की मृत्यु के कारण बने भले ही वे लोग, भले ही उन्होंने पापों की पोटली बांधी अपने साथ में, लेकिन उन लोगों को अच्छा किसी ने नहीं कहा। विश्व विजेता कहलाने वाले लोग, चाहे सिकंदर हो, चाहे चंगेज खान हो, चाहे नेपोलियन हो, लेकिन उनको और कुछ भी माना लोगों ने, लेकिन अच्छा कभी नहीं माना। उनको उस दृष्टि से कभी किसी ने अपना आदर्श नहीं माना। बाकी दुष्टों के लिए तो दुष्ट लोग आदर्श होते ही हैं, इस बारे में कोई आश्चर्य नहीं। वास्तविक बड़प्पन बड़े बनने में नहीं है। वास्तविक बड़प्पन विनम्रता में है, झुकने में है, और उसका परिणाम भी वैसा ही होता है। ऐसा हुआ एक बार, पैरों ने और हाथों ने आपस में चर्चा की। तो हाथों ने पैरों से पूछा कि क्या बात है, जो भी प्रणाम करने आता है वो सब पैरों में ही झुकते हैं। हाथों ने पैरों से पूछा है कि भाई जो भी प्रणाम करने आता है वो सब तुम पैरों में ही झुकते हैं, पैरों को ही छूते हैं, पैरों में ही नमन करते हैं, कोई भी प्रणाम के रूप में हाथों को नहीं छूता। तो आखिर यह क्या बात है? जो भी अपना मस्तक रखता है तुम पैरों में ही रखता है, हाथों पर तो कोई मस्तक नहीं रखता। अब ये जो बात कही तो भाई पैरों ने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा कि भाई इस बारे में तुम जरा अपने व्यवहार को और मेरे व्यवहार को देख लो कि क्या व्यवहार को देख लूं, क्या अंतर है भाई? तो बड़ा अंतर है। एक, पैर कहां रहते हैं हमेशा? पैर हमेशा धरती पर चलते हैं। कोई व्यक्ति खड़ा हो चले तो कैसे चलेगा, कैसे खड़ा होगा? उसके पैर कैसे रहते हैं? धरती को छुए रहते हैं। धरती पर खड़ा है वह तो कैसे खड़ा है? अपने पैरों के दम पर। पैर कहां रहते हैं हमेशा? धरती पर। और हाथ कहां रहते हैं? कोई व्यक्ति खड़ा रहे, कोई व्यक्ति चलता रहे, बल्कि बैठा भी रहे तो पैर नीचे धरती को छुएंगे, पर हाथ कहां रहेंगे? चाहे बैठा रहे, चाहे कुर्सी पर बैठा रहे, चाहे खड़ा रहे, चाहे चलता रहे, हाथ हमेशा हवा में रहेंगे, हवा में ऐसे रहेंगे। तो बात कैसी है? इधर उत्तर वही दिया, उत्तर पैरों ने वही उत्तर दिया कि देखो भाई, तुमने पूछा है कि आखिर सब पैरों में ही क्यों झुकते हैं, हाथों में कोई नहीं झुकता। तो भाई उसके लिए ऐसा करना जरूरी है, हमेशा धरती पर रहना होता है, हमेशा जमीन पर रहना होता है, हवा में नहीं उड़ना होता है। हवा में उड़ने वाले जो होते हैं उनके सामने कोई झुकता नहीं है, झुकता है तो किसी मजबूरी से झुकता हो, लेकिन हृदय से कभी नहीं झुकता। हवा में उड़ने वालों के सामने कोई भी हृदय से नहीं झुकता। जो स्वयं झुका रहता हो उसके सामने झुकने में किसी को तकलीफ नहीं होती। लेकिन हम यह बात भी समझ लेवें कि यह जो झुकना है वह कैसा झुकना हो। यह केवल शरीर के झुकने का मतलब नहीं है, यह हार्दिकता से झुकने की बात है। ये जो हमारे जीवन में आए बात पणि पतन पर है, ये जो प्रणाम करने की प्रवृत्ति हमारे जीवन में आए, झुकने की प्रवृत्ति हमारे जीवन में आए, तो कैसी आए? यह हार्दिकता वाली आए, यह कपट वाली झुकने की प्रवृत्ति नहीं आए। जैसे कई बार जो झुका जाता है वह स्वार्थ से झुका जाता है, तो स्वार्थ के लिए झुके यह विनम्रता नहीं होती, यह तो ठगी होती है।
स्वार्थ के लिए झुकना यह कोई विशेष बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। स्वार्थ का त्याग करके स्वभाव से झुकें, स्वभाव से, हमारे स्वभाव में विनम्रता हो, ऐसा हमारा व्यवहार होना चाहिए। नहीं तो भाई झुकते हैं लोग, बहुत तरह के लोग दुनिया में अपने स्वार्थ के लिए झुकते हैं लोग, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए झुकते हैं लोग। संसार में कई बार लोग कहते हैं ना कि काम पड़े तो गधे को भी बाप बना लेना। तो भाई ऐसे लोगों की झुकने की बात जो है उससे तो भगवान बचाए। जो केवल अपने स्वार्थ के लिए गधे को बाप बनाते हों तो वैसों से तो दूर ही रहना बेहतर है। रामचरितमानस में भी प्रसंग आता है, वहां गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, वहां रावण का और मारीच का संवाद है, वार्तालाप है अरण्य कांड में। तो वहां पर रावण जाता है मारीच के पास, और एक तरफ तो रावण लंका का राजा है, देवताओं को भी पराजित किया हुआ है, सब उससे पराजित है, देवता भी डरते हैं, और सोने की लंका है, इतना धन है, इतनी शक्ति है, लेकिन फिर भी वह रावण वहां पर उस मारीच के सामने झुक रहा है। रावण मारीच को प्रणाम कर रहा है, पर यह प्रणाम कैसा है? यह प्रणाम आगे मारीच को तकलीफ में डालने वाला है। यह प्रणाम मारीच को तकलीफ में डालने वाला है। दुष्ट लोग यदि प्रणाम करते हों, दुष्ट लोग यदि आपकी प्रशंसा करते हों तो ज्यादा सावधान हो जाइए, ज्यादा तकलीफ आने वाली है। दुष्ट लोग यदि आपकी प्रशंसा करें, दुष्ट लोग आपके सामने झुकें, तो प्रसन्न मत हो जाना कि वे लोग आपके सामने झुक रहे हैं। नहीं भाई, वहां स्पष्ट वर्णन है रामचरितमानस में, नवनी नीच के अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई, भयदायक खल के प्रिय बानी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। वहां स्पष्ट कहा, उदाहरण देके कहा, गोस्वामी जी ने स्पष्ट उदाहरण देकर के कहा कि ये जो नीच प्राणी होता है, दुष्ट व्यक्ति होता है, वह यदि झुक रहा है आपके सामने तो बड़ा दुख आने वाला है आपके सिर पर। यह समझ लो आप कि कैसे। आप देखो, जैसे धनुष होता है, धनुष जब प्रहार करता है, धनुष पर बाण चढ़ा है और फिर वह बाण जब आगे छोड़ा जाता है निशाने पर, तो क्या होता है, धनुष जितना खिंचता है तो उतना वह झुकता है, धनुष उतना झुकता है। लेकिन धनुष के झुकने से क्या होता है, आगे वहां बाण छाती में लगने वाला है भैया। सांप जब फण मारता है, डसता है, तो कैसे, या तो ऐसे है खड़ा वह सांप का फण, लेकिन डसते समय क्या करेगा, उस समय वह नीचे झुकेगा। तो भैया वह झुक नहीं रहा है, वह डस रहा है। बिल्ली है, बिल्ली कहो या इस तरह के जो भी प्राणी हों, शेर, चीता, तो ये जब छलांग लगाते हैं किसी पर, शिकार पर, तो क्या करते हैं, छलांग लगाने से पहले अपने शरीर को झुकाते हैं आगे से। किस लिए झुकाते हैं? वो कोई प्रणाम नहीं कर रहे होते हैं, वो झुक रहे हैं, लेकिन किस लिए झुक रहे हैं? ताकि छलांग लगा करके शिकार की गर्दन पकड़ सकें। तो स्थिति ऐसी होती है, दुष्टों का झुकना, दुष्टों की विनम्रता, ये सब समस्या कारक है। यहां साफ लिखा, भयदायक खल के प्रिय बाणी। यदि कोई खल, कोई दुष्ट यदि बहुत मधुर बोल रहा है, बहुत प्रिय वचन बोल रहा है, तो भाई बहुत खतरनाक है। तो हम दोनों बातों को समझें,
वैसे दुष्टों से भी दूर रहें और हमारे जीवन में भी वैसी दुष्टता कभी न आए, इस बात को भी हम समझ के रखें कि हमारे में जो विनम्रता आए वह कैसी विनम्रता हो। हमारे जीवन में वैसी विनम्रता हो कि जिस विनम्रता में कोई छल कपट न हो, स्वार्थ के लिए विनम्र नहीं बने हम। विनम्रता हमारा स्वभाव हो, विनम्रता अंदर बाहर सब तरह से हमारे जीवन में विनम्रता हो। हम गुरुजनों को, संत जनों को प्रणाम करने में हम रुचि रखें। हम विनम्र हों, बड़ों के सामने भी विनम्र हों और अपने से छोटों के सामने भी विनम्र हों। कई बार अपने से तुलना में जब बड़े पद वाला होता है, बड़े धन वाला होता है, उनके सामने तो लोग विनम्र बन जाते हैं, लेकिन अपने से छोटा होता है तो उसके गले पड़ जाते हैं। तो हमारे जीवन में वह बात भी नहीं आए कभी भी। अपने से बड़ों के सामने तो सब विनम्र बन जाते हैं, लेकिन हम अपने से छोटों के सामने भी विनम्र रहें। हम कभी भी अहंकार में न रहें, हमारे जीवन में विनम्रता रहे और यह विनम्रता ही हमें सच्चा शिष्य बनने की योग्यता देती है। भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना है कि हम सब विनम्र बने, गुरुजनों के सम्मुख, संत जनों के सम्मुख हमेशा प्रणाम करने में हम तत्पर रहें। और निश्चित बात है, जब ऐसा व्यवहार होगा हमारा तो हम गुरुजनों के भी कृपा पात्र बनेंगे और भगवान के भी कृपा पात्र बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता। जय श्रीमन नारायण।